मैं उस क्लाइंट को ये कहता हूँ कि मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, लिटरली आपसे 1 रुपये भी नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ एक बेस्ट स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स ले सकते हैं। आप इसको किसी और भी जगह के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से बताऊंगा। अब बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होता क्या है, मार्केटिंग का मतलब यह है कि आप किसी की प्रोडक्ट को आप मार्केट कर रहे होते हो और आपने उसके लिए सेल्स जनरेट करनी होती है। अगर उसका बिजनेस ग्रो होता है तो वो आपको भी पैसे देगा। अब होता यह है कि लोग जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं, पहले तो वो मेरे से आके ये क्वेश्चन करते हैं, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। यार अगर आप डिजिटल मार्केटर हो और आपको ही क्लाइंट्स नहीं मिल रहे तो आप अपने क्लाइंट के लिए क्या कस्टमर्स ढूंढोगे? इसका मतलब ये है कि आप डिजिटल मार्केटर नहीं हो, या आपने जो स्किल सीखा है उसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपको क्लाइंट्स ढूंढना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये सारी बात तो हो गई एक अलग, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग किसी एक ऐसी कंपनी को रीच आउट कर रहे हैं और उसे आपने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है, कि मतलब उन सर्विसेज के अंदर ये हो सकता है कि मैं एडवर्टाइजमेंट रन करूंगा, मैं उसमें आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करूंगा और इन द एंड मैं आपके लिए सेल्स लेके आऊंगा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यार मेरी फीस जो है वो है $500, $1000, $2000, $5000, जितनी भी आपकी फीस है। आप कहेंगे कि मुझे ये फीस दे दो और मैं सारी चीज़ें आपके लिए मैनेज कर दूंगा। लेकिन आपका जो क्लाइंट है ना, उसके जहन में क्या चल रहा है? उसके जहन में ये चल रहा है कि मुझे ये बेसिकली सेल्स कितनी लेके देगा। वो आपसे ये सवाल पूछेगा, आप कहोगे कि यार मुझे सेल्स का पता नहीं है, पता नहीं कितनी जितनी भी आ जाएंगी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिले। ये सवाल का जवाब नहीं है। यहाँ पर मोस्टली लोग अपना क्लाइंट ज़ाया कर देंगे। अब मैं इसकी बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो के अंदर बताया था, जिस वीडियो का नाम था नो ब्रेनर ऑफर। अब ये नो ब्रेनर ऑफर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं एक स्मॉल बिजनेस के पास गया और स्मॉल बिजनेस को मैंने देखा कि इनका इन्होंने वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई हुई है, इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और इनको यहाँ पर सेल्स नहीं मिल रही, इनके पास कस्टमर्स बहुत कम है, उनका जो बिजनेस है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी हो सकता है या फिर उनका कोई प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हो सकते, कुछ भी हो सकता है। मैं उनके पास जाऊँगा और मुझे पता है कि मैं किसी स्मॉल बिजनेस के पास जब जाऊंगा ना तो वो मुझे कहेगा कि मुझे ये बताओ कि आप मुझे सेल्स कितनी जनरेट करके दोगे। अब सेल्स का तो मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जब तक आप कैंपेन्स रन नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉपर उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे कैंपेन्स की, बहुत काम होता है इसके पीछे, आपको नहीं पता कि कितनी सेल्स जनरेट होंगी। सेल्स बहुत अच्छी भी हो सकती है, ROI बहुत अच्छी भी हो सकती है, ROI कम भी हो सकती है। अब अगर मैं उस क्लाइंट को ये कहूँगा तो वो मोस्टली चांसेस ये है भाग जाएगा, वो कहेगा यार नहीं अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम स्पेंड नहीं कर रहे। वो क्यों आपको पैसे दे? क्या पता आपको वो पैसे दे, आप उसके लिए एड्स रन करो, उसके लिए एक भी सेल ना जनरेट करो तो फिर उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं बेसिकली करता क्या हूँ, मैं उस क्लाइंट को ये कहता हूँ कि मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, लिटरली आपसे 1 रुपये भी नहीं चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज कि नॉर्मल एक डिजिटल मार्केटर है, $500 लेता है ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए, तो मैं उसे कहूँगा कि भाई मैं $2000 लूँगा। वो कहेगा इतने ज़्यादा क्या हो गया? लेकिन मैं उसे कहूँगा कि मैं आपसे $2000 तब तक चार्ज नहीं करूंगा जब आप $4000 अपने बिजनेस से नहीं बना लोगे। अब बताओ मैं क्या करूंगा? मैं उसके बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट रन करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, जो कुछ भी करूंगा मैं फुल मेहनत करूंगा और मैं उसके लिए बिजनेस जनरेट करके दूंगा उस क्लाइंट को। अब जैसे ही किसी क्लाइंट के पास ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं, उसकी सेल्स आना शुरू होती हैं, उसके पास कस्टमर्स आना शुरू होते हैं, तो वो नहीं चाहता कि ये रुक जाए। समझ आ रही है बात? जब एक बार उसके पास काम आना शुरू हो गया तो वो चाहेगा कि ये इंक्रीज हो डेली बेसिस पे। तो इस जगह के ऊपर ना वो भी फंस चुका है और अब वो मेरे पे डिपेंडेंट हो गया है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे छोड़ दे, क्योंकि मुझे छोड़ेगा, मैंने जो सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की है मैं वो सारी बंद करके अल्लाह हाफिज करके चला जाऊंगा। अब वो क्या करेगा? वो मुझे देगा पैसे। मैं उसे पर सेल के ऊपर भी उससे कमीशन चार्ज कर सकता हूँ, या फिर मैं उससे ये भी कह सकता हूँ कि यार मैं उससे फ़ीस का 3 गुना ज़्यादा ले सकता हूँ। लाइक अगर मैंने $500 लेना था तो अब मैं उससे $2000 लूँगा। मैं उससे कहूँगा कि यार कि मैं खुद भी एक रिस्क ले रहा हूँ इस चीज़ में, मैं अपनी टीम को लगा रहा हूँ इस काम के ऊपर, और अगर यहाँ से ये बिजनेस जनरेट होता है तो तब मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ। तो आपका भी इसमें कुछ नहीं है, आप जब पैसे कमाना शुरू होगे तो तब मैं आपसे पैसे मैं भी कमाऊँगा। अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो मैं भी पैसे नहीं कमाऊंगा। तो इस तरह की जो ऑफर्स होती हैं इन्हें नो ब्रेनर ऑफर कहा जाता है। क्लाइंट कहता है कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा ना। अब होता यह है कि एडवर्टाइजमेंट पे वही स्पेंड करता है, एडवर्टाइजमेंट पे उसके पैसे लगते हैं
और हम वहाँ से हम कोई अपनी सर्विस के पैसे चार्ज नहीं कर रहे होते, हम उनके लिए एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, उन्हें बिजनेस जनरेट हो रहा होता है, काम मिल रहा होता है या फिर कस्टमर्स मिल रहे होते हैं। उसके बाद उसे लगता है कि हाँ काम ठीक चल रहा है, तो अब वो मुझे पैसे देने के लिए रेडी है। वो कहेगा कि अच्छा चलो ठीक है यार, मैं इतने % पैसे देता हूँ आपको। और फिर इसी तरीके से आप अपनी फ़ीस को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर उसके साथ परसेंटेज के ऊपर भी काम कर सकते हैं कि मैं जितने भी आपके लिए कस्टमर्स लेके आऊँगा और उससे आप जितना पैसा कमाओगे उसकी एक % मैं रखूँगा। तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजी है जो कोई भी क्लाइंट मना नहीं कर सकता। उसको समझ ही नहीं आएगी कि यार मेरे साथ हुआ क्या है। आप ज़्यादा पैसे भी लेंगे, उसको भी आप बिजनेस जनरेट करके देंगे और आप खुद भी बिजनेस जनरेट करेंगे। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज जो होती हैं ये डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आप कोई भी बिजनेस अगर आप रन कर रहे हैं तो आप इस तरह की कोई एक ऑफ़र बना सकते हैं जिससे आपका क्लाइंट भी खुश हो जाए, उसे समझ ही ना आए कि यार हाँ मुझे तो हर जगह से फ़ायदा ही हो रहा है, मेरे को पैसे तो जा नहीं रहे, तो आप इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज तो बता रहा हूँ, लेकिन आप कहेंगे कि यार मुझे तो क्लाइंट्स ही नहीं मिलते, क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढूं? तो क्लाइंट्स ढूंढने के लिए मैंने एक अलग से एक कोर्स क्रिएट किया हुआ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। उसके अंदर मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं जिसके थ्रू क्लाइंट्स मिलते हैं। मेरी अपनी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी क्लाइंट्स ढूंढने में। ऐसा कोर्स है जिसके अंदर मैंने अपनी 9 साल की सारी स्ट्रैटेजीज उसके अंदर भर के रख दी हैं और आप लोग भी उसी का ही फ़ायदा उठा के सेम एज इट इज़ चीज़ें आपने लर्न करनी है और वही स्ट्रैटेजीज़ आपने इंप्लीमेंट करनी है। आपको भी क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे जैसे कि मुझे मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आप काम करें। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुभान तारिक है और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।